हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी आपका जल संसाधन विभाग द्वारा निकाली गई है, जो कि विभिन्न पदों पे इस पे निकला हुआ है। जल विभाग में ही बहुत सारा पद होता है, उसमें ही निकला हुआ है। और ये जो है आपका 25 अप्रैल से शुरू हो चुका है। जो कि पद है आपका इसमें 673 है। तो इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा स्टेट निकाला हुआ है और ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी के लिए क्या रूल है, आप इसमें किस तरह से भरेंगे, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, सैलरी प्रोसेस क्या है, यानी कि सारा कुछ मैं डिटेल बताऊंगी और लिंक में प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो आप लोग बस लास्ट तक देखिए और फिर उसके बाद कोई क्वेरी रहता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड डिटेल के साथ बताते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। और बेल आइकन को ऑल को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ। आप फ्रेंड को अपने शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल जाए कि नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं इसका कि आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। सबसे पहली बात तो आवेदन शुल्क क्या है, ठीक है। इसमें जो है आपका आवेदन शुल्क, आप कोई भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं या फिर एसटी एससी से हैं, तो आपको निःशुल्क आप इस आवेदन को भर सकते हैं। यानी कि आप लोग को इसमें चार्जेस नहीं रखी गई है आपका। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले चल के दिखाएंगे ताकि आप नोटिफिकेशन भी देख लें कि आप इसको फॉर्म को किस तरह से भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं ये भी बताऊंगी कि आप फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा यहाँ 18 से आपका 38 वर्ष रखी गई है, जो कि आपका नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। गवर्नमेंट के अनुसार इसमें छूट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि जनरल के लिए रखा गया है। जो कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का है, एसटी एससी के लिए यहाँ पर 5 साल का है। इस तरह से आपकी छूट दी गई है इसमें। और आप लोग कैटेगरी का जरूर लगाइएगा ताकि आपको छूट भी मिल सके। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें 12वीं पास से लेकर हर एक पद के लिए अलग अलग है। मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर यही बताना चाहती थी कि यहाँ पर बहुत सारा पद निकला हुआ है। इस विभाग में आपका पद बहुत सारा है, तो हर एक पद के लिए जो है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे 12वीं है, ठीक है, 12वीं से लेकर आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है, 8वीं पास भी हो सकता है और फिर 10वीं भी हो सकता है। फिर आप और इसके अकॉर्डिंग जो है मांगा गया है तो उस पे भी है। तो चलिए आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ले चल के दिखाते हैं ताकि और आप लोग क्लियर हो जा रहे हैं। फ्रेंड ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई है, जो कि इसका आप लोग देख सकते हैं 25 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है चालू हो चुका है, यानी कि शुरू हो चुका है इसका। ऑनलाइन 25 अप्रैल से ही हो चुका है और 27 मई तक आप लास्ट इसको भर सकते हैं। यानी कि आप जो है, और एडिटिंग करने का भी टाइमिंग दिया गया है। एडिटिंग यानी कि अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती उसमें हो जाता है, आप लोग का नाम हो गया, फादर नाम हो गया, फिर बहुत सारा कुछ इसमें गलती हो जाता है फॉर्म भरते समय, तो आप लोग को उसमें फॉर्म को सुधार करने के लिए भी आपको 29 मई तक लास्ट डेट दिया गया है, जो कि आप उसको सुधार सकते हैं 29 मई तक। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाकर यहाँ से खुद से चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये नंबर में आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट गाइड बाई कंबाइंड हायर एजुकेशन, यानी हायर सेकेंडरी ने जो है, अगर आप पास हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए स्पेशल जो है, देखिए इसका रूल जो है क्या है, स्पेशलिस्ट रूल पोस्ट ऑफ 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर देखिए बहुत सारा पोस्ट निकाला गया, क्रैकर के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, फिर असिस्टेंट के लिए है, फिर होम्योपैथी के लिए, उसी में जल विभाग में निकाला गया है। तो इसमें अगर आप स्पेशल कोर्स भी किए हैं तो चलेगा। और बाकी जो क्रैकर के लिए है वो है आपका, इसमें सिर्फ अगर आप किए हुए हैं 12th पास भी है तभी भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से है, ठीक है। जो 3 पोस्ट है देख सकते हैं, 3 पोस्ट नहीं, इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए निकाली गई है। यानी कि देखिए ये जो क्रेकन के लिए 2 है और आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए जो है आपका 220 रखी गई है, और हेम्योपैथी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 216 पोस्ट रखा गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। और जो पोस्ट है यूनियन असिस्टेंट के लिए है आपका 7 पोस्ट रखा गया है,
और जूनियर फ्रेशर के लिए यहाँ पर रखा गया है। एक बार अच्छे से मैं टिक भी कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से पता हो जाए। देखिए यहाँ पर है आपका 212 है और फिर एडमिन के लिए यहाँ पे दो एक मतलब 16 पोस्ट रखी गई और सारा जो है यहाँ पर देखिए ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी है, ग्रुप सी है, ये भी ग्रुप सी है, ये भी ग्रुप सी है, ये भी ग्रुप सी है। यानी कि आपका सैलरी इसमें 30-40 प्लस ही रहने वाला है। लेवल 9 है ऊपर वाला जो है आपका। और फिर एक नंबर में जो बता रही हूँ ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर में आपका लेवल 3 के लिए है और तीसरे नंबर में लेवल 3 के लिए है और फोर्थ नंबर में भी आपका लेवल 3 है, फिफ्थ में भी आपका लेवल 3 है और सिक्स में भी लेवल 3 के लिए इसमें रखी गई है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, भरने के समय में कि आप कौन से पोस्टों के लिए भर रहे हैं और आपका किस में क्वालिफिकेशन है। देखिए अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा सी में कैंडिडेट प्रोसेस ईमेल आईडी ईमेल देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ईमेल और फ़ोन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। और जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा और आपको स्कैन करके सबका सारा कुछ फिल भी करना है। तो एक बार इसको अच्छे से आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करके उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिएगा। देखिए अब इसमें क्या क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी के लिए मांगा गया है तो आप ध्यान देंगे कि सिटीजन ऑफ इंडिया मांगा गया है, गुड कैरेक्टर मांगा गया है और फिर साउंड और हेल्थ ये भी आपका लिया जाएगा। डिफेंस एंड बॉडी डिफेंसी यानी कि उसमें होना नहीं चाहिए, वॉइस क्लियर हो और सारा कुछ आपका फिटनेस सही हो, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा क्योंकि इसमें चेकिंग भी होगा। और एग्ज़ाम जो होगा उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी होगा और आपका मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट लैंग्वेज है उसमें होगा। लेकिन देखिए अगर उड़ीसा राज्य के लिए है तो वहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा रहेगा क्योंकि आप ये है कि लैंग्वेज का डिमांड रहता है, बट इसमें कोई आपका ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। एग्ज़ाम बताया गया है कि आपका जो है उड़ीसा का जो है उसमें भी पेपर रहेगा, उड़िया में भी रहेगा और फिर इंग्लिश में भी रहेगा। फिर आपका ये सारा जो है सारे लैंग्वेज में भी आप प्रेफर किया जाएगा, दे सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका और मैं बता दूँ क्वालिफ़िकेशन आप लोग को सीधे सीधे देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि यहाँ 12th पास है, फिर उसके बाद जो है 12th पास और फिर रिकॉग्नाइज कोई बोर्ड अच्छा बोर्ड से किए हैं तभी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उड़ीसा के लिए निकला है तो आप उड़ीसा के लिए वहीं का ही है स्पेशल 12th की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं मेल फीमेल दोनों तो आप भर सकते हैं। और जैसे फिशर के लिए है तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप वोकेशनल कोर्स किए हैं इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th पास पे नहीं भर सकते, 12th पास मांगा गया है बट यहाँ पर 12th पास के साथ साथ यहाँ वोकेशनल फिशर विल बी नोट कैंडिडेट पास ही, यानी अगर आप लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप मत भरिएगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है हर एक पोस्ट के लिए। सिर्फ आप 12th पर ऊपर वाला ही भर सकते हैं, एक नंबर, इस पर ध्यान दीजिएगा। एज का बात कर लेते हैं तो देखिए 21 से 38 वर्ष जो है आपका मैक्सिमम मिनिमम है और फिर आयुर्वेदिक के लिए भी 18 से 38 वर्ष है, जो कि होम्योपैथी के लिए यहाँ पर 18 से 38 वर्ष है, जो कि आप लोग को बता दी है कि इस तरह से आप लोग को छूट भी दिया जाएगा। और यूनियन असिस्टेंट के लिए भी 18 से 38 वर्ष है और यहाँ पर आपका जूनियर फिशर के लिए भी 21 से 38 वर्ष है और यहाँ पर एडमिन अंडर ही आईसी वाटर रिसोर्स के लिए यहाँ पर 21 से 38 वर्ष रखी गई है। तो इस तरह से आप लोग को छूट भी दिया जाएगा नियमानुसार और फॉर्म को आप लोग 27 मई तक भर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा, पहले आपका प्री होगा जो कि आप यहाँ पर एक बार देखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को टिक कर देती हूँ, एग्ज़ाम आपका प्री होगा फिर आपका मेंस होगा, यानी 2 भागों में बांटा हुआ है आपका। इस तरह से होगा। MCQ 150 का क्वेश्चन इसमें आएगा जो कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्क भी रहेगा, यानी कि 3 गलती करते हैं तो 1 आपका कट जाता है, इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का और फिजिकल का। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। 27 में इसका लास्ट डेट है। आप उस डेट में कभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बार जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।